महाराज जी, YouTube के माध्यम से आपका कीर्तन नाम सुनना शुरू किया। अब धीरे धीरे विकार नष्ट भी हो रहे हैं, जैसे गाली देना, पराई माता बहनों पर गंदी नजर, गंदी बातें करना। महाराज जी, मगर हमारे कॉलेज में एक दूसरे को गाली देने का ट्रेंड सा बन गया है। बच्चे कहते हैं माँ बहन की गाली देने से दोस्ती और गहरी होती है। कभी कभी न बोलते हैं कॉलेज में दिल्ली में बहुत बच्चों का प्रश्न है, वो एक वातावरण बना हुआ है, उन्हें देख देख के तो ये मैंने कहा महाराज जी प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। है कि माता बहन वो भी मेरी है, जो आपकी है वो भी मेरी है, बिल्कुल और जो मेरी है वो आपकी है। तो ये कैसा ट्रेंड है ये मेरे को ऐसा। हाँ, मतलब अज्ञान की वृत्ति हो रही है बच्चा। अब इस समय कोई चीज प्रमाणित नहीं की जा सकती, जो चल रही है। अब आज के बच्चे जो गंदे भाव में चले जा रहे हैं, यार मित्रता में ये मित्रता परिपक्व होती है। इससे कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा भाई? गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई और मन भी गंदा हुआ। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। या किसी की मित्रता को उदाहरण दो कि अमुक संत या अमुक भगवंत ने या अमुक महापुरुष ने, नहीं ऐसा नहीं है। प्यार बढ़ता, मुझे तो नहीं समझ में आता ऐसा। ये दिल्ली में ट्रेंड चला हुआ है महाराज जी, ये वातावरण ऐसा बनाया है, ये जो नए नए स्टार हैं, कलाकार हैं, और फिर वो बच्चे उन्हें देख के कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये कोई हमारे आदर्श है क्या? हमारे आदर्श है? शराब की बोतलें भले तुम एकांत में ना पीते हो, लेकिन तुम जो दिखा रहे हो उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब गंदी बातें जो दिखा रहे हो हमारे समाज में पड़ रहा है, उसका प्रभाव। आदर्श है कोई महात्मा, कोई शास्त्र सम्मान से चलने वाला, कोई भारतीय भक्ति से युक्त अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित, उनको हम आदर्श मानते हैं, इनको आदर्श थोड़ी मानते हैं। तो आजकल यही आदर्श है हमारे नौ समाज के, यही आदर्श है। लड़के वही कर रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, जो वही हमारे तो चिंतन में आएगा। जो चिंतन में आएगा वही हमारा स्वरूप होगा। देखो, गांव में पहले किसी का कपड़ा फट जाता था तो सिल के चलते थे, आज फाड़ के कपड़ा चलते हैं। नहीं, 2-3 जगह से फटा हो तो बोले रईस लोग हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा अब समाज में परोसा जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था। महाराज, इसके बदलाव के लिए भाई हम बदले और तुम बदलो तो हम बदल सकते हैं। समाज बदले ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले हम बदले, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो। ऐसे बदलेंगे तो समाज बदल जाएगी। पहले आप सुधरो। सुधारने वाला पहले जो बोल रहा है वो ऐसे आचरण करता है कि नहीं? अगर नहीं करता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम सुधर करके बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गंदे नहीं और आपसे कहेंगे कि गंदा आचरण नहीं करना, तो ये शब्द तुम्हारी खोपड़ी में हजारों बार राउंड मारेगा और चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी गंदगी को दूर करेगा। तो हमें लगता है हम लोग पहले सुधरे। जैसे आप 10 लोग हो, 50 लोग हो, आप सुधरो। आप 50 को सुधारने की सामर्थ्य रख लोगे। अपनी वाणी को संयम में रखो, अपने आचरणों को यार पवित्रता में कितना आनंद है, प्यार में कितना आनंद है। सोचो, मान लो बच्ची ने जीवन में कभी किसी को छुआ नहीं और वो लड़के से ब्याही गई और उसी को अपना भगवान मान लिया, कितना पवित्र जीवन। पुरुष ने किसी को छुआ नहीं, उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार और आजीवन प्यार, कितना बढ़िया जीवन। और ये आज का जो समय चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। 10 दिन तुमसे बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप 10 दिन, ये बॉयफ्रेंड ये है क्या? महाराज जी, ये वातावरण बनाया गया है, वातावरण बन गया है। एक को देख के दो को देख के 4। जैसे मेरे को देख के ना, एक मित्र है मेरे, वो अल्कोहल सेवन करते थे, तो मेरे को देख के उन्होंने आपको सुनना चालू करा, और इस टाइम मेरे से भी ज्यादा पवित्र हो गया। ना हाथ लगाना, ना गंदी बातें करना, राधा नाम राधा नाम। तो हमें लगता है यदि हम लोग सुधरे, सत्संगी लोग, तो हम समाज को भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग तो समाज हैं। अगर हम 100 लोग सुधर गए तो 100 समाज के सुधर गए। अच्छा देखो, आपके सुधरने से आपका मित्र सुधरा, मित्र के सुधरने से 1-2 और सुधर सकते। वाइफ है, उनके बच्चे, हाँ, उनके परिवार में अलग वातावरण हो गया। तो हमें लगता है वाणी को पवित्र रखा जाए, चरित्र को पवित्र रखा जाए, खान पान को पवित्र रखा जाए, तो एक अद्भुत आनंद रहता है। एक चेहरे पे प्रसन्नता टपकती है। आप पवित्र जीवन हो ना, तो आपका एक चेहरा खुशनुमा, एक खिला हुआ फूल जैसा, अपवित्रता छा गई है दिमागों में। अब हमें लगता है कोई ऐसा होगा जो शराब न पीता हो, नहीं तो हर पार्टी में, हर रिश्ते नाते संबंधों में यही परोसा जाता है, तभी वीआईपी माना जाता है। अगर आप इसका सेवन नहीं करेंगे तो ये कहेंगे ये गरीब है। हाँ, बड़ी शादियों का काउंटर लगाते हैं दारू का, बिल्कुल लगता है। अगर आपने नॉनवेज और ये सब नहीं रखा तो ये कहेंगे ये गरीब है, ये ऐसी नीचे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, या तो ये है। और आपने अच्छी चीज रख दी, तो अगर नॉनवेज या अल्कोहल नहीं रखा, कहेंगे कुछ खिलाया नहीं ना, कुछ सेवा ही नहीं करी, बदनामी। शराब मुर्गे की शादी हो जाए ना, वो कहीं किसी को काट जो होगा तो मैं जाता ही नहीं।
इतना पैसे छोड़ के तो वहाँ ये चीजें तो मिलनी नहीं। ये महाराज सिर्फ जी ये जमीन। वातावरण बनाया जा रहा है हाँ, ये। बनाया जाए। लेकिन हम लोग मिलकर ऐसा वातावरण बनाए कि उनका वातावरण दब जाए, हमारा वातावरण बढ़ जाए, है नहीं? हाँ, अच्छे हमारा सहयोग करो सब मिल करके। गुरु जी समाज की स्थापना हो जाए, जैसे कि गंदे कर्म जो जहाँ भी चल रहे हैं इनको रोका जाए, कुछ ऐसी मन में आती है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी के ऊपर दबाव न डालें। हम 10 लोग मिलकर इतने पवित्र बनते हैं, इतने ओजस्वी बनते हैं कि वो देखकर हमारा अनुकरण करने लगे। हम तुमको बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम देखकर जब खुशबू में आओगे कि यार तुम बहुत प्रसन्न रहते हो, यार तुम्हें कोई दुख नहीं रहता, तुम बहुत अच्छे हो, तो आओ हमारी पंक्ति में आओ। अब उपदेश काम करेगा। ऐसे हम जबरदस्ती थोपे तो काम नहीं करेगा। कहते हैं यूट्यूब पे बहुत बाबा है ज्ञान दे रहे, तू क्यों दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी नहीं दिया माता जी, फिर मैं तो जोड़ लिया। मैं तो यही कहता हूँ जो मेरे से पूछता है कि आपका एक बार सुन लो, बस रिव्यू कह देते यूट्यूब पे बहुत महाराज है ज्ञान दे रहे, तू मत। हाँ, बिल्कुल बात सही। अच्छा, ज्ञान को कौन पकड़े? ज्ञान को वही पकड़ सकता है जो भगवत मार्ग का पथिक है। नहीं तो यही लगता है सब प्रवचन हो रहे हैं बस। एक पात्रता होती है ना ग्रहण करने की। अब जिसने अल्कोहल लिया हो, ये लिया हो, उसका वो नशा है और इसका ये नशा दिखा ही नहीं, उसने चखा ही नहीं इसका स्वाद, तो आएगा कैसे? जी, अब जैसे मान लो संसारिक पार्टियों में जाने वाला, क्लबों में जाने वाला, संसार का भोग करने वाला, वो संतों को क्या समझेगा? अगर सात्विक होगा तो संतों की बात समझ पाए। भगवान कभी न कभी कृपा करेंगे, पर हम ये जरूर कहते हैं कि अगर हम तुम बदले, किसी के बदलने की चेष्टा ना करें, अपने आप समाज बदलेगा। पहले हमें बदलना चाहिए। हम अगर परिपक्व है ना तो फिर समाज बदलेगी। हाँ, संसार ऐसा है, अगर हम बदल गए तो हमारे अनुयायी बदलेंगे, पक्का बदलेंगे। और हमें लग रहा है भगवान की कृपा से जैसा बैठे बैठे सुनने को मिलता है, आप लोग जब आते हैं बताते हैं हम बदल रहे, तो लाखों लोग बदल रहे हैं। महाराज जी आपको देखिए, लाखों करोड़ों बदल चुके हैं आपकी कृपा से। आज मैं घर से आ रहा था तो मेरी माता जी वैसे जाने के लिए कहीं मना करती हैं, लेकिन वृंदावन बोलो आपका नाम लेते हैं ना महाराज, मेरी माता जी कहते हैं अरे जा जा जा। हाँ, लाखों लोगों का भाव भगवान की कृपा से, वो हमारी कोई उसमें प्रवीणता नहीं है, भगवान की कृपा उसमें है। लाखों लोग बदल रहे हैं। अगर ये लाखों लोग बदलेंगे तो ये लाखों पर प्रभाव डालेंगे, नहीं डाल? चीज आ रही है कि लोग हृदय से जैसे कोई गलत काम करने जाते हैं तो एकदम अंदर से आ जाती नहीं 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 ये नहीं करना है। हाँ, आएगी हाँ, उसको जो समझ लेंगे हाँ, तो फिर नहीं होगा। हाँ, अब ऐसे में जैसे गुरुजी करते क्या, जैसे हम लोग साथ में रहते हैं तो उन्होंने कहा ये काम नहीं करना है, जैसे हमने कहा हम नहीं करेंगे, तो वो लोग छोड़ छोड़ के मतलब आप अकेलापन रह जाएंगे। जैसे सारे छोड़ दिए, दोस्त है बहुत खास, अब वो कह रहा है कि शाम को चलना है कहीं एंजॉय करना है, कहीं करना है, कुछ भी मतलब, तो जैसे उससे कहो नहीं तो वो 2 दिन फोन करेगा, 3 दिन फोन करेगा, उसके बाद फिर फोन करना बंद कर फिर दिया। कहेगा अरे वो ऐसे ही है। तो अब आपके साथ एक तरफ विश्व है और एक तरफ विश्वात्मा भगवान है। किसकी दोस्ती पक्की? जो विश्वात्मा भगवान की करता है। तो संसार गलत वाले तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन भगवान आपके साथ ही हो जाएंगे। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद जी है, हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति है, विरोध करके हार गया, बाल बांका भी नहीं कर पाया, और जय प्रहलाद जी की हुई। साथी तो ज्यादा नहीं मिलेंगे इसमें आपको, साथी ज्यादा नहीं जो है वो, हाँ हाँ, अगर आप मजबूत रहे तो भगवान आपके साथी रहेंगे, और भगवान आपके साथी रहेंगे तो कोई परास्त नहीं कर सकता आपका। ये पक्की बात समझो। इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र व्यवहार करो। अगर हम 10, 20, 50 बदल गए तो हम 10, 20, 50 को बदल देंगे। हाँ। शशांक जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि अगले जन्म में इस जन्म की यादें नहीं रहती तो पाप और पुण्य का क्या महत्व है? जब अगले जन्म में किसी और शरीर को भोगना है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या यही कारण है कि लोग पाप करने में से नहीं डरते? नहीं, क्यों? भोगने वाले तो आप होंगे, कपड़ा बदलने से क्या होता? इसकी जगह कोट पहन लो, लाठी चलेगी तो तुम्हारे ऊपर चलेगी ना, कोट में क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर तो स्थूल है, ये बदल जाएगा। स्वप्न में जब आपको दंड मिलता है तो आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? जागृत वाला स्थूल शरीर तो सोया हुआ होता है, लेकिन सुख दुख जो स्वप्न में पड़ता है आपको महसूस होता है, सत्य महसूस होता है, लेकिन वो होता नहीं है। नरक में तो होता है, वहां तो भोगना पड़ेगा, अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। भोगता आप होंगे, आपका कपड़ा बदल जाएगा, मनुष्य का कपड़ा हट जाएगा, भोगने वाले तो आप ही रहेंगे। इसलिए डरना चाहिए, ये भोगना तो आपको ही पड़ेगा पाप पुण्य का फल। इसमें कैसे हो सकता है कि हम डरे नहीं? जो नहीं डरते हैं उनको भोगना होता है। और दूसरी बात यह कि हमारी विस्मृति तो इसी जन्म की है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 मिनट का भी याद है क्या? 1 मिनट का भी याद नहीं, 9 महीने रहे माँ के गर्भ में, हम सब रहे ना। तो विस्मृति तो इतनी जोर के, परसों दोपहर के क्या पाया था, अब आपको लौटना पड़ेगा। परसों ऐसे परसों की बात है,
लौटना पड़ेगा ना। इतनी स्मृति हमारी मंद है, तो अगले जन्म की मतलब या पिछले जन्म की ये स्मृति तो बहुत दूर की बात है। अभी कल परसों की बात पूछे क्या दोपहर में पाया, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मानना चाहिए भगवान का वचन, शास्त्र के वचन, ऋषि मुनियों के वचन ये सत्य है और उनका फल भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना। अब देखो एक्सीडेंट हुआ, उस जो भी अंदर फंस गया हो, अब आग लगी ट्रक में, चीख रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं, और वो आग उसको नजदीक में आकर भस्म कर देती है। सोचो कितना भयानक कष्ट उस जीव को। थोड़ी देर चित्त जोड़ के देखो, अपने लोग क्या करते, थोड़ा चित्त उसमें डाल दिया, उस थोड़ी देर के लिए अब उस समय जो पीड़ा होता, अरे कितना उसको कष्ट है जीव को। एक आदमी चल नहीं पा रहा, कुष्ठ से, गलित कुष्ठ से पीड़ित है, यहाँ सड़क वास, थोड़ी देर चित्त देखो। एक आदमी अंधा है, हम 5 मिनट आंख बंद करके देखें कैसा लगता है, घबराहट पैदा हो जाएगी। वो जन्म से अंधा है। एक आदमी को सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकता, आंखों से अंधा है। अब बोलो क्या जीवन है, क्या जीवन है? कर्म का फल आया, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है। अब है क्या जीवन? अब जो पीड़ा है, जो दुख है, जो प्रतिकूलता केवल सहना है। तो कर्मों का फल तो बड़ा भयानक होता है। हमको डरना चाहिए, ये नहीं कि इस जन्म के कर्म है, अगले जन्म किसने देखा नहीं, आप ही देखोगे। मान लो कार में बैठे हो, एक्सीडेंट करोगे तो पिटोगे कौन? कार पिटेगी कि तुम पिटोगे? हाँ, पहला पिटाई तुम्हारी होगी। तो तुम इस कार के ड्राइवर हो, मालिक हो, तुम्हारी पिटाई होगी, भोगना तुम्हें। थप्पड़ यहाँ मारा जाएगा, लगेगा आपको, नहीं लगेगा? ये बात समझ लो। हमें बहुत डरना चाहिए, हमसे कोई पाप कर्म ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी का मंगल ना हो, तो हमारा मंगल नहीं होगा, हमें दुख कोई नहीं दे पाएगा। और अगर हमने किसी को दुख दिया है तो फिर भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत पाप कर्म से डरना चाहिए, नहीं उसको भोगना पड़ता है, कोई भी हो। महाराज जी यदि थोड़ा सा याद रह जाए पिछले जन्म का कि इस कर्म, जब याद नहीं तो डिप्रेशन में जा रहे हो, याद होगी तो कर लोगे। बड़े बड़े कृपालु है भगवान, जो याददाश्त मिटा देते हैं। नहीं, डर की वजह से थोड़ा करता रहेगा, डरा रहेगा। डरता तो जीव वैसे भी नहीं है, क्योंकि जब अज्ञान हो जाता है तो फिर नहीं डरता है। ज्ञान में भय लगता है कि मेरे द्वारा, ज्ञान में क्या भय लगता है? अधर्म आचरण ना हो जाए, कोई पाप कर्म ना हो जाए। भगवान सर्वत्र देख रहे हैं, ये मतलब ये डर तो ज्ञान, अज्ञानी को तो मंदिर में वो दुराचार कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। अज्ञान बहुत बड़ा फैला हुआ है। क्या ये समाज नहीं देख रही कि गलत कर्म करने वालों को जेल मिल रहा है, फांसी की सजा दी जा रही, गोली मार दी जाती है? क्या फर्क पड़ता है? जेलें भरी हुई हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अज्ञान है ना। अज्ञान निवृत्त हो जाए तो भय आ जाए कि नहीं, हम भाई ये कर्म नहीं करेंगे जिससे ऐसा दंड। जितने रोग हैं सब पाप का फल है, जितनी प्रतिकूलता है सब पाप का फल है, जितनी जेलें भरी सब पाप का फल है, जितने नरक बने सब पाप के हैं। तो नरकों का वर्णन सुनो तो एक बार डर लगता है, दूसरे मिनट में फिर खत्म हो जाता है। अरे माया का इतना प्रबल वेग है, ये जो अंदर होगा सो देखा जाएगा, ये अज्ञान है। इसकी निवृत्ति हो जाए तो होगा कि कदापि नहीं, भूल करके भी मैं पाप नहीं कर सकता, चाहे मुझे मार दो। ये बात किसी ज्ञानी में आएगी, अज्ञानी में नहीं आएगी। अज्ञानी तो पाप कर्म कर ही बैठेगा। ये महाराज जी इसकी निवृत्ति आपने कैसे होगी, अज्ञान को हटाने की निवृत्ति? नाम जप, नाम जपत आई सब सोहि, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोइ सुगुण माला रचो। नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, राधा 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 राधा। अभी सब ज्ञान हो जाएगा। निरंतर जपो, पाप आचरण मत करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र व्यवहार रखो, अभी शुद्ध ज्ञान होने लगे। स्वप्न में भी गलत काम से डर लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गलत नहीं कर सकता, प्राण त्याग सकता हूं, गलत नहीं कर सकता हूं। अज्ञानी प्राण ले लेगा गलत करके, उसको कोई भय नहीं है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे भोजन पवित्र पाओ, अच्छे दृश्य देखो, अच्छी बातें सुनो, तो अच्छा चिंतन होगा, तुम अच्छे आदमी बन जाओगे। बुरी बातें देखोगे मोबाइल में, बुरी बातें सुनोगे, बुरी क्रियाएं करोगे, बुरा भोजन पाओगे, बुरे आदमी बन जाओगे। और बुरे कर्म का बुरा नतीजा पक्का भोगना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत डरे कि हमसे पाप कर्म ना हो जाए। पंकज कुमार जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर कहा जाता है कि भगवान प्रेम स्वरूप हैं और भक्ति उनका मार्ग है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम या करुणा महसूस नहीं कर पाता तो वह भगवान की भक्ति और प्रेम का अनुभव कैसे करे? देखो,
भगवान का प्रेम स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान काल स्वरूप है, भगवान विषय स्वरूप है, भगवान स्त्री स्वरूप है, भगवान पुरुष स्वरूप है, भगवान जड़ स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आकाश स्वरूप है, भगवान पृथ्वी। हम दिन भर ऐसे लगे रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। सर्वरूप है भगवान, भगवान सर्वरूप है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि हम प्रेम भाव से हैं तो हमें भगवान प्रेम रूप दिखाई देंगे। जब भगवान कंस के रंगमंच पे गए तो सबको भगवान ही थोड़ी दिखाई दिए, अलग अलग दर्शन हो रहा था। पहलवानों को मूर्तिमान मृत्यु, कंस को भय का साक्षात मूर्तिमान रूप, वहां के सूतमागत बंदीजनों को विराट रूप, वहां के बड़े बूढ़ों को दिखाई दे रहे थे लाला, नवयुवतियों को दिखाई थे श्रृंगार मूर्ति। जो जैसे भाव से था वैसे भगवान को देखा। अब हम भगवान के प्रेम रूप को कैसे जान पावे? भगवान के पावन चरित्रों का गायन करें, भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें और भगवान की कोई छवि मूर्ति विराजमान करके सेवा करें और सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर दे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और फिर भगवान की आराधना, भगवान से प्रेम हो जाएगा। देखा नहीं है पर प्रेम हो जाएगा। रोने लगोगे भगवान की बात आने पर, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। और वो हमारे ध्यान में आने लगेंगे क्योंकि वो अंदर ही बैठे हैं, प्रकाशित होना भर है। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनके बिना हिलन डुलन हो ही नहीं सकती। जैसे बिजली के बिना कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर नहीं चल सकता। ये जो है ना, ये सब भगवान से हो रहा है। ये स्वर है ना, ईश्वर से है। ईश्वर अंदर से अंतर ध्यान हो जाए तो स्वर अंदर बस इतने में हो जाएगा। सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है और उन्हीं भगवान के हम अंश हैं और उनसे विमुख हैं क्योंकि माया का पर्दा बीच में पड़ गया। तो अब हम भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा का पाठ स्वयं करना और समाज की सेवा, सब में भगवान की सेवा, इसी से हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। जिसकी हम बातें करते हैं ना उसको देखने का मन होने लगता है। यूट्यूब में आप देखा ना एकांतिक और सत्संग, तो मन आया ना कि चले वृंदावन एक बार बाबा को देखे। जिसकी हम बातें सुनते तो देखने का मन होता है कि नहीं? ऐसे ही भगवान की बातें सुनेंगे तो मन हो जाएगा यार एक बार भगवान को देखूं। अब हमारे लिए तो तुम वृंदावन आ गए, अब भगवान के लिए कहां जाओगे? तो रोना आता है। जब हमारा कोई बस नहीं है तब रोना आता है कि प्रभु हम तुम्हें कहां ढूंढे, कहां मिलोगे आप? रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हे प्यारे तुम कैसे हो? हमारा कोई बस नहीं, कैसे आपको? बस वो रोना शुरू, जहां रोना शुरू किया तो फिर भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हुए। शांत भगवान की रूप माधुरी देखकर आनंद पुलकित। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कहने में तो 2 मिनट में हो गया, बड़ा लंबा। प्रभु के लिए रोना बहुत कठिन बात नहीं, हृदय से रोना। मतलब बाहरी रोना तो नाटक नौटंकी में भी लोग रो देते हैं, भगवान के लिए हृदय से रोना मतलब अब सहा नहीं जाता, आपके बिना रहा नहीं जाता वो बात। फिर भगवान यही दर्शन दे देते हैं, ये आज्ञा चक्र में यही वो खड़े दिखाई देते हैं या बैठे दिखाई देते हैं, हर समय पास ही रहते हैं, 1 मिनट दूर थोड़ी रहते हैं। समझ रहे? हाँ, नाम जप करो, भागवत का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, माता पिता परिवार की सेवा करो और कोई नौकरी पेशा करो जिससे परिवार को सुख प्रदान कर सको, और इसी से भगवत प्रेम हो जाएगा। महाराज जी, बट स्थायी क्यों नहीं रहता? जब हम किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ते, भगवान की महिमा चर्चा पढ़ते, स्थायी नहीं रह पाता वो जो प्रेम है, कुछ क्षण के लिए रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस तो ईश्वर जीव भेद कहो कस। अगर एक स्थिति बनी रहे तो सिद्ध ना हो जाए, तो फिर अगर अभ्यास करोगे तो सिद्ध हो जाओगे। कम से कम 12 वर्ष एक दिनचर्या चले तो फिर आप देखो कि ये इसमें अंतराय आ जाएगा कि आधा घंटा पहले होता था, अब 1 घंटा स्थिति रहती भगवान में, अब 2 घंटा स्थिति रहती, फिर 10 घंटा, फिर 24 घंटा भगवान में स्थिति, वो सिद्ध हो गए। अभ्यास से होगा। कम से कम पहले तो 1 मिनट स्थिति नहीं रहती थी, अब कुछ मिनट तो टिका मन। तो हमको आगे बढ़ाते चला जाना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए। ये 24 घंटे आ जाए थोड़ी स्थिति आ जाएगी, अभ्यास से आएगी धीरे धीरे। धार्मिक जी पानीपत से राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब गुरुदेव और श्री जी में कोई अंतर नहीं है, श्री जी और गुरुदेव एक हैं, तो हम श्री जी का नाम ले सकते हैं पर अपने गुरुदेव का नाम क्यों नहीं ले सकते? नहीं, क्यों नहीं लेना चाहिए गुरुदेव का नाम, अंदर जपना चाहिए। बस श्री जी क्या है, सार्वभौम भगवत्ता में है और गुरुदेव हमारे लिए केवल पर्सनल है। तो अपने पूज्य जनों का नाम जो है बड़ी मर्यादा से दिया जाता है। जैसे हम हमारे श्री जी, तुम राधा 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 राधा, लेकिन गुरु जी का जब नाम बोलने की बात आई तो पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय और मतलब लड़खड़ाएंगे कि कैसे अपने गुरु का नाम ले दे, तब भी नाम लेंगे, एक सकुच के साथ नाम लेंगे, ये मर्यादा है।
ये गुरु महिमा की मर्यादा है, ये प्रभु से बढ़कर है गुरुदेव। मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। तो इसमें हम श्री जी का आचार्य का नाम तो ऐसे लें, जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश, ऐसे कहेंगे, कुंज बिहारी श्री हरदास श्री हर। लेकिन अपने जब गुरु का नाम आएगा तो उसमें पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामहिमामय अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव भगवान अमुक 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 ऐसे नाम लेंगे, क्योंकि वो महिमा में गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। तो अपने सबसे बड़े गुरुदेव का नाम बड़ी मर्यादा से, अब ऐसे थोड़ी ले सकते कि मतलब सहज हाँ ऐसे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अब हम अपने गुरु जी का नाम, कभी कोई ऐसा प्रसंग आवे बहुत उसमें सम्मान से, नहीं तो हम अंदर चल रहा है, उन्हीं का नाम चल रहा है, उन्हीं का सुमिरन चल रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि ऐसे जनसाधारण आदमी की तरह नाम लेकर पुकारा जा सके। पूज्य गुरुदेव हैं हमारे, प्राणाराध्य हैं। डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला जी चित्रकूट से। महाराज जी राधे राधे, जय श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व के जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है तो वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति प्राप्त करने तथा अपना अगला जन्म सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। देखो, जन्म सुधारने के लिए यज्ञ भी है, ध्यान भी है, योग भी है, सांख्य ज्ञान भी है, ये मार्ग हैं, बहुत से शास्त्रों में मार्ग वर्णन किए। अब हमें बताओ यज्ञ कैसे हो सकती है? अगर यज्ञ में जरा एक बूंद भी चर्बी असुर डाल देते थे तो यज्ञ भंग हो जाती थी। तो बड़ा मुश्किल है, शुद्ध घी मिलना, शुद्ध दूध मिलना, शुद्ध अन्न मिलना बड़ा कठिन है। अब जैसे चावल खेती में उपजाया जाता है, कितना कीटनाशक वो दवाइयां डाली जाती हैं, खाद डाली जाती है, वो अपवित्र हो जाए, यज्ञ के योग्य नहीं होता। तो यज्ञ होना बड़ा कठिन सा लग रहा है। तो कहीं ऐसा हो कि बहुत बड़ी गौशाला हो और गाय के गोबर से जौ धान्य प्रकट किया जा रहा हो और मंत्रवेत्ता त्रिकाल संध्या करने वाले, गायत्री अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हो और बड़ा विधान हो, तब कहीं यज्ञ पूर्ण। तो यज्ञ तो बहुत कठिन है। अच्छा रह गया ध्यान। अब ध्यान आंख मूंद के देखो क्या दिखाई देता है? अंधकार और मन की चंचलता, दो चीजें पकड़ में आएंगी। मन की चंचलता, इधर उधर विषयों में भागता हुआ, और अंधकार। ध्यान तो हो नहीं सकता, क्योंकि ध्यान तब होता है जब यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन ध्यान धारणा समाधि। ध्यान तब आता है जब संयम नियम पूर्ण हो, आसन पूर्ण हो, और आसन संयम नियम तब पूर्ण होते हैं जब ब्रह्मचर्य हो। कुल मिला के देखते हैं तो साधना के लिए वो सामग्री नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, गंदे व्यसनों में फंसे हुए हैं। अब ये ध्यान धारणा समाधि, ये तो बहुत अलग की बात हो गई। यज्ञ हो नहीं सकता सम्यक रूप से, ध्यान लग नहीं सकता सम्यक रूप से, मन बड़ा चंचल है। और ज्ञान, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। केवल बोल दो, मच्छर काटेगा तो वहीं हाथ जाएगा, इस प्यास लगेगी तो हम ही को लग रही है। हम ये थोड़ी सोचते हैं स्थूल शरीर को, प्राणों को लग रही। ज्ञान बहुत कठिन विषय है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं मारा। परमात्मा प्राप्ति के लिए समाधि भी है। 2 मिनट तो शांति से रहा नहीं जा सकता। समाधि कैसे कि हम 8 घंटे 10 घंटे एक आसन पे शांत बैठे, 10 मिनट एक शांत सीधे होके शांत बैठना कठिन है। समाधि लगना तो बहुत कठिन बात है। तो जब सब साधनों की तरफ विचार करें तो एक बात ध्यान आती है कि भगवान की शरण में होकर के नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, और वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित कर दो, तो संचित भस्म हो जाएंगे। जो जमा है, जो क्रियमाण है, वो निष्फल हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध है वो भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी। और हमारा पता नहीं अगला जन्म हो कि ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हम भगवान के पास चले जाएं, जरूरी थोड़ी कि अगला जन्म। अगर अगला जन्म होगा तो धनवान कुलवान स्त्रीवानों के यहाँ होगा, जहां हम नवीन भक्ति करके पुनः भगवान को प्राप्त कर सके। किसका प्रश्न था? हाँ, आप समझ पा रहे हैं? हमारे जो पुराने हमारे अगर बुरे कर्म वो भी नष्ट हो जाएंगे नाम जप से। नाम जप ही कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलु तद्धर कीर्तना। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल हरि नाम। हरिर्नामयु 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने श्लोक रचा है, कह रहे हैं हरिनाम हरिनाम केवल हरिनाम। कलयुग में दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरिर्नामयु 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इसलिए कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई,
खूब नाम जप करो। अच्छा, नाम जप में नहाने धोने पवित्रता इसकी भी कोई परवाह नहीं है। मंत्र में तो यह है कि भाई नहा धो के ही जपना है, इसमें तो जप माना जैसे मनावे, खूब नाम अंदर ही अंदर नाम जप करो, मेहनत करो, जो कर्म करो वो भगवान को समर्पित कर दो, किसी का बुरा ना करो, सबका अच्छा सोचो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसी से अगला आपका जीवन मंगल। वर्तमान का मिनट गंदा ना होने पावे, हमें केवल मिनट संभालना है। हाँ जी, हम बचपन में जो हमारे बाबा जी थे तो वो इस तरह करते थे, राम 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 एक, राम 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 दो, इस तरह 100 तक गिन। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। हमको मन को भगवान के नाम में लगाना है, चाहे माला से बने, चाहे काउंटर से बने, चाहे ऐसे बने, जैसे भी बने, नाम जप करने से परम मंगल निश्चित होगा। ये परम मंगल हम शास्त्रों की बात और जीवन की भी बात बता रहे हैं। अगर नाम जब पकड़ लिए तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, पक्का गारंटी है। हम कह रहे हैं जैसे देखो 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, अब हमारा मन खराब हो जाए 5 मिनट के लिए, तो 50 मिनट की साधना में आग लग गई नहीं। 50 वर्ष का ब्रह्मचारी 5 मिनट में मिट्टी में मिल गया। हमने 50 बार कहा राम 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 हरि हरि हरि, अब हमसे कोई गलती हो जाती है तो 50 हमारे तुरंत भगवान के बैंक में जमा है, अब वो गलती का हमें दंड मिलेगा। और जब हमारा भजन शुरू होगा तो 51 से शुरू होगा, 49 से नहीं। नाम में ये महिमा है। 50 वर्ष ब्रह्मचर्य 5 मिनट बेविचार में उतर गए, नष्ट हो गया पूरा ब्रह्मचर्य। ये इतनी महिमा अन्य किसी साधना की नहीं है जितनी नाम महिमा है। इसलिए नाम को पकड़ लो, कलयुग में नाम का ही बहुत बड़ा महत्व है। युग धर्म के अनुसार साधना होती है ना। अब क्या साधना, आप सोचो पवित्रता कहाँ रह गई है? साधना के लिए जो पवित्रता चाहिए, और शरीरों में नौजवान है, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर, ये वो, ये साधना करेंगे? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, हस्तमय, तो न जाने कैसे कैसे गंदी आदतों से ये साधना करेंगे। राम राम हरि हरि राधा राधा रटो, जैसी भी स्थिति में इसी से मंगल हो जाएगा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। घोर दुराचारी पुरुष भी यदि सम्यक भाव से स्वीकार कर ले कि अब मेरा कल्याण तो भगवान के शरण में, भगवान के नाम से, तो वो साधु हो जाएगा। भगवान कह रहे नाम की अपार महिमा है। हम बार बार उदाहरण देते हैं, जो राम नहीं कह पाते थे, मरा से शुरू किया, वो ब्रह्मर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि। और भगवान की वो गूढ़ लीलाएं लिखी, जो एक हमारे सनातन धर्म का ठोस इतिहास है। कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? जो सीधे राम नहीं निकल पाता था, वो मरा मरा कह करके इतने सिद्ध माप, तो हम राम राम कह के नहीं हो जाएंगे, हम हरि हरि कह के नहीं हो जाएंगे। हमें नाम में लगना चाहिए। नाम, खूब नाम जप करो, और इसमें उत्साह बढ़ेगा। आप देखना, पर ये भजन न हो संग बिना साधु संतों के संग के भजन नहीं होगा। लेकिन भजन करने के लिए ऐसे साधु संग करे जो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। एक पकड़ लो और चल दे तो हो जाएगा। 100 जगह थोड़ी बात है। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहां मन मिलता हो, इष्ट मिलता हो, भजन रस रीति मिलती हो, ऐसे संतों का संग करे तो भजन में रंग आ जाता है। और नाम जब अमृत है, अमृत सच्ची तुमसे नाम जप अमृत है। श्वासा श्वासा नाम चले, दुविधा राय न कोई। हर श्वास में नाम जप करो, दुविधा राय न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।